आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर एक्स, अगेन इस पर पावर 6 दिया हुआ है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में दिया है √2 और इसका पावर दिया है √2। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पावर पे पावर लगा है, तो यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो आप देखिए, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, वो इससे सॉल्व होगा कि अगर x का पावर x है इक्वल टू a का पावर a है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड एलएचएस में जो बेस है वही पावर है, आरएचएस में भी जो बेस है वही पावर है। तो इस केस में क्या होता है, पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए या बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए। तो मेन यही फॉर्मूला है, इसमें आपको इसको सेट करना है, इसको सेट करना। तो ये यहाँ से हमें तब x की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं अगेन दोबारा क्वेश्चन लिखती हूँ। लिखा हुआ है x, इस पर पावर दिया है x, अगेन इस पर पावर दिया है 6 इक्वल टू √2 और इस पर पावर दिया है √2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि पावर ऑफ 6 दोनों साइड लगाएंगे। ठीक है ना, पावर ऑफ 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम किसका पावर लगाएंगे, 6 का पावर लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप अगेन इस इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिखिए, जैसे लिखा हुआ है जस्ट कॉपी करके पहले इसको लिखिए। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बताया, 6 का पावर लगाना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, होल ब्रैकेट लगाइए, तब यहाँ पे आप पावर लगाइए। उसी तरीके से यहाँ पे होल ब्रैकेट लगाइए और पावर लगाइए। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए आप कैसे उसको समझेंगे। यहाँ पे जो यूज होगा वो मैं बता दूं कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट n दिया है, तो ये बराबर होता है x का पावर m डॉट n या फिर x का पावर n डॉट m। ठीक है, तो देखिए अब कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एलएचएस साइड में देखिए, इस x का पावर जो 6 है ना, इसको m मानिए और इसको आप n समझिए। उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको m मानिए और इसको आप n समझिए। ठीक है, समझाने के लिए, जैसे ये m n दिया है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो x है ना, ये तो ये यहाँ पर x बेस है, यहाँ पर बेस x सेम है। यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x √2 है। ये आपको मैंने समझाने के लिए m और n लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये किसके बराबर है, x है, और पावर क्या है, m डॉट n। तो x देखिए, x क्या है यहाँ पर, ये जो x है, यहाँ पर x क्या है, ये है x, ये x है ना, ये बेस यहाँ लिखिए। अब क्या है m, m क्या है, m हमारा है x का पावर 6, और फिर क्या है डॉट, डॉट लगाइए। और ये क्या है n, n हमारा क्या है, n हमारा देखिए ये 6 है। ये आपको समझ में आया ना। ये देखिए मैंने m और n लिखा है ना, m हमारा क्या है, x का पावर 6, n क्या है हमारा 6 है। तो m डॉट n, समझ में आया। ये देखिए m डॉट n इक्वल टू, सेम यहाँ पर भी वही चीज कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये x है, x हमारा क्या है, ये √2 है, ये बेस है। फिर क्या है m, m क्या है, √2 है। फिर क्या है, ये डॉट है देखिए। फिर ये क्या है n, n हमारा क्या है, ये देखिए 6 है। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ये आया समझ में। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको क्या बताया था, देखिए, या तो अगर आपका x का पावर m डॉट n है, तो यहाँ पर हम x का पावर, भाई ये m डॉट n इंटू है ना, तो इसको हम n डॉट n भी तो लिख सकते, m लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर वही चीज करेंगे। देखिए x है ना, अब यहाँ देखिए ये x का पावर 6 है और ये डॉट है और ये 6 है, दोनों के बीच इंटू का साइन है। तो या तो आप 2.3 लिखिए या चाहे 3.2 लिखिए, दोनों में तो आंसर 6 ही 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये x का पावर 6.6 है ना, तो हमें 6 डॉट x का पावर 6 लिख सकते हैं ना। जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाया है। जस्ट यहाँ पे पावर जो है ना m डॉट n है, तो यहाँ n डॉट m कर दिया। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज कीजिए, √2 लिखिए और ये क्या √2 और डॉट 6 है ना, तो हम इसको 6 डॉट √2 तो लिख ही सकते हैं। लिख दिया, ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अगेन इसमें एक फॉर्मूला लगेगा पावर एंड एक्सपोनेंट का। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m डॉट n है, तो ये बराबर होता है x का पावर m, जस्ट होल ब्रैकेट लगा के ये पावर n बाहर लगा दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, देखिए कैसे, x का पावर, देखिए यहाँ पर क्या है समझेंगे, इसको आप समझिए, इसको आप समझिए m और इसको समझिए आप n। तो ये क्या है, x है, तो x हमने ये लिख दिया। फिर क्या है m, m हमारा क्या है, ये 6 है।
फिर ये क्या है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए। फिर क्या है, एन, एन हमारा क्या है, एन हमारा यहाँ पर ये एक्स का पावर 6 है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, इक्वल टू, अब ये क्या है, √2। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, ये एलएचएस है ना, एलएचएस में आप देखिए यहाँ पर हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा एक्स का पावर 6। तो आप पावर भी देखेंगे, पावर भी वही है, मतलब बेस और पावर दोनों सेम है। तो ये तो सेट हो गया हमारा, पहले तो सेट नहीं था ना। अब हम इसको सेट करना है, इसमें इसको ऐसे सेट कीजिए कि जो बेस है वही पावर बने। तो देखिए कैसे सेट करेंगे, क्या है, √2 है, लिख दिया। अच्छा ये क्या है, 6 है ना, तो 6 को हम 3.2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 क्या होता है, 3 2 6 होता है, लिख दिया। अच्छा इसके बाद ये क्या है, ये डॉट √2 लगा है, ये लगा दिया यहाँ पर। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू √2 3, और ये जो 2, ये देखिए तीनों के बीच में डॉट का साइन है, डॉट का साइन है मतलब इंटू का साइन है, तो ये 2 और डॉट, डॉट मतलब इंटू, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये वाला डॉट है यहाँ पे लगाइए पहले, और ये जो 2 डॉट √2 है ना, ये इनको एक साथ कर दीजिए, कर सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे इसमें, वो हम लगाएंगे अगर x का पावर m डॉट n है, यही वाला लगाएंगे, ये वाला। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए इसको मैं पेज थोड़ा इधर करती हूँ और मैं बताती हूँ कैसे इसको सेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू √2, मैंने आपसे क्या बताया, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए इसको अपना m समझिए, इसको आप n समझिए, तो और ये हमारा x है, जैसे ये समझ, यहाँ पे x दिया, यहाँ पे x की जगह क्या है, √2 है। तो जस्ट समझाने के लिए मैंने नीचे x लिखा है, यहाँ m और n लिखा है। तो फॉर्मूला क्या है, x हमारा क्या है, √2 है, तो मैंने लिख दिया √2। अब क्या है, m क्या है हमारा, m है हमारा 3। फिर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा है ना, तो ब्रैकेट लगाइए। फिर क्या है, n हमारा क्या है, 2 √2 है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, इक्वल टू, अब इसको समझ लीजिए, √2 पर पावर क्या लगा है, 3, इसको अलग से समझ लीजिए, इस पर पावर 3 लगा है, इसका मतलब है कि इसको हम 3 बार लिखेंगे ना, यही ना मतलब है पावर ऑफ 3 का। अच्छा ये √2 तो 2 के बराबर हो जाएगा, और ये सिंगल है तो ये 2 √2 हो जाएगा, मतलब इसको 3 बार इंटू करेंगे, √2 का पावर 3 तो किसके बराबर आएगा, 2 √2 ही के तो बराबर आएगा। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर आया है, 2 √2 के बराबर, 3 बार इंटू के, और ये पावर लगा हुआ है, तो पावर तो हम यहाँ लगाएंगे 2 √2। ये आया? अब देखिए आपका पूरा सेट हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या सेट हुआ है, ये हमारा यहाँ पे एलएचएस साइड में क्या था, एलएचएस साइड में मैं यहाँ लिख दूं, वो है x का पावर 6 होल ब्रैकेट, और फिर दिया है x का पावर 6 इक्वल टू, और यहाँ आरएचएस साइड में हमारा क्या सेट हुआ है, ये देखिए यह है ना 2 √2, और उस पर पावर भी 2 √2 दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अच्छे से, क्या दिया हुआ है 2 √2, और इस पर पावर क्या दिया है 2 √2। तो अब ये आपका बिल्कुल सेट है। कैसे सेट है, देखिए हमारा एलएचएस साइड में जो बेस है सेम पावर भी वही है, यहाँ आरएचएस पे भी देखिए बेस हमारा 2 √2 है, तो पावर भी 2 √2 है। तो ये बिल्कुल किसमें सेट हो गया, एक्स का पावर x इक्वल टू ए का पावर a। यहाँ पे देख सकते हैं जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है, तो इसमें क्या करेंगे, आप पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ हमारा क्या है, बेस और पावर सेम है दोनों साइड, तो पावर को पावर के साथ इक्वल करना है। तो देखिए ये पावर x का पावर 6 और ये 2 √2, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x का पावर 6 इक्वल टू 2 √2। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए ना, ये तो x का पावर 6 है ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए अभी इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। देखिए ये क्या होगा, ये 2 लिखिए, ये क्या है, 2 है, और ये √2 है, इनके बीच में क्या इंटू का ही तो साइन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 6 इक्वल टू, ये क्या है 2 है, इस पर अगर हम पावर लगाना चाहे तो पावर तो लगा ही सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा इंटू, और ये √2 है, √2 को हम इस 2 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो इस √2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अगर x का पावर m है इंटू x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी देखिए 2 बेस है, यहाँ पर भी बेस 2 है, बेस सेम है, बीच में इनटू है, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2, इसका एलसीएम लीजिए तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2। तो हमारे पास x का पावर 6 क्या आया है, 2 का पावर 3/2। तो अभी तो हमको x की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो केवल x चाहिए, और ये 6 लगा हुआ है पावर, तो ये पावर 6 कैसे हटेगा, अगर हम ये 6 पावर हटाना चाहे, क्या है हमारे पास, x का पावर 6 इक्वल टू 2 का पावर, यही ना है। तो ये 6 कैसे कैंसिल होगा, अगर हम ये 6 कैसे कैंसिल होगा, अगर ये 6 हम हटाएं,
कैसे हटेगा? अगर हम यहाँ पर दोनों साइड क्या पहले ये क्वेश्चन को लिखिए, दोनों साइड हम 1/6 का पावर लगा दें, ऐसे 1/6 का दोनों साइड, तभी तो वो 6 पावर, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ये आपको समझ में आया? तो हमने क्या किया? हमने इस वाले इक्वेशन में 1/6 का पावर दोनों साइड लगा दिए। देखिए दोनों साइड लगा दिया ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा इसमें, आप ये देखिए 6 है और ये भी पावर है, 1/6 दोनों पावर है, तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता दिया, दोनों पावर इंटू हो जाएगा। ये क्या है 2, उसी तरीके से ये भी पावर 3/2 और 1/6 ये भी पावर है, तो ये दोनों इंटू हो जाएँगे। ठीक है, तो ये 6 कैंसिल, तो ये क्या बचा? x का पावर, 6 कैंसिल, x का पावर 1 बचा, तो x का पावर 1 क्या x ही के बराबर होगा, इक्वल टू, और ये देखिए ये 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 का पावर क्या आ रहा है? 1 अपॉन, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है? 2 का पावर 1/4, क्या आया है x की वैल्यू? 2 का पावर 1/4, और अगर आप ये पावर 1/4 हटाना चाहेंगे तो ये इस तरीके से फोर्थ रूट लग जाएगा, मतलब वही है। चाहे आप फोर्थ रूट 2 लिखिए या 2 का पावर 1/4, दोनों सेम है, तो ये है x की वैल्यू। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ